हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ जो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो जेएनयू से फ़ॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं या प्लान कर रहे हैं जेएनयू में एडमिशन लेने का। तो मैं आपको बताऊंगी जेएनयू में बीए ऑनर्स फ़ॉरेन लैंग्वेज स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट कैसे होता है, प्रोसेस क्या होती है, पैकेज कितने होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और मैंने कैसे प्लेसमेंट लिया दिस ऑल्सो आई विल डिस्कस विथ यू। तो अगर आपको जेएनयू के प्लेसमेंट्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। जैसा कि आपको पता होगा जेएनयू में बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं, जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, जर्मन, अरबिक, देन चाइनीज़, जापानीज़। बहुत सारे लैंग्वेजेस इसको डिवाइड किया गया फर्स्ट क्लस्टर, सेकंड क्लस्टर एंड थर्ड क्लस्टर में। यूरोपियन लैंग्वेजेस फर्स्ट क्लस्टर में आ जाते हैं, सेकंड में आपको हो जाता है एशियन लैंग्वेजेस एंड थर्ड में आपका अरबिक, पाश्तो, पर्शियन, दीज लैंग्वेजेस। ये कोर्सेज यूजुअली 3 साल के होते हैं और इनके बाद आपके लिए काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। कंपनीज लाइक टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, रियो टिंटो, ईएक्सएल, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं उस एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। ऐसे कंपनीज जेएनयू से ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं। काफ़ी कंपनीज परमानेंट रोल्स भी देती हैं और कुछ कंपनीज जैसे फाउंडेवर, ईएक्सएल, एक्सेंचर, ये सारी कंपनीज इंटरव्यूज़ लेती हैं। उनकी अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जॉब मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि सारी कंपनीज़ कैंपस आके आपको प्लेसमेंट दे। कुछ कंपनीज़ अपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराती हैं, वहाँ से आपको प्लेसमेंट होता है, आपका जॉब मिलता है वहाँ से। स्टार्टिंग पैकेज फॉरेन लैंग्वेज ग्रेजुएट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो कि 6.5 LPA से स्टार्ट होता है यूरोपियन लैंग्वेजेस के लिए। और अगर देखें आप अरबिक, पैश्तो, पर्शियन जैसे लैंग्वेज के लिए तो आपका 4.5 से 5 LPA तक पैकेज रहता है। अगर आप बात करें एशियन लैंग्वेजेस की तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है एशियन लैंग्वेजेस का, लाइक जापानीज़, चाइनीज़, कोरियन का। अगर आप इसमें एक्सपर्ट्स हैं तो आप 6 to 10 lakhs पर एनम आपको आराम से जॉब मिल जाती है। अब बात करेंगे हमारी जर्नी, यानी मेरी जर्नी कैसी थी, मेरा वर्क एक्सपीरियंस क्या था, तो उसको देखेंगे। अब मैंने आपको अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ। मैंने जेएनयू से फ्रेंच में बैचलर्स ऑनर्स कंप्लीट की 2023 में। अपने सेकेंड ईयर में ही मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि फ़ॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की डिमांड कितनी ज़्यादा है। तो मैंने फ़्रेंच पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने अपने सेकेंड ईयर में ही ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने लेना शुरू कर दिया। तो इससे क्या मैंने सोचा, इससे टीचिंग एक्सपीरियंस से मुझे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। तो मैंने ये सोच के स्टार्ट कर दिया सेकेंड ईयर में फ़्रेंच पढ़ाना। लेकिन मुझे फुल टाइम पोजीशन भी चाहिए थी, तो मैं सोच रही थी फुल टाइम मैं करूँगी, बट अभी मुझे कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स जो मिल रहे हैं इंस्टीट्यूट से मुझे फ़्रेंच पढ़ाने को मिल रहे हैं, तो मैं वो पढ़ाती हूँ अभी। तो जब तक मैं ग्रेजुएट हुई मैं एक फ़्रेंच ट्यूटर के तौर पे काम कर रही थी, लेकिन मैं एक परमानेंट जॉब भी चाहती थी। जब प्लेसमेंट जेएनयू में स्टार्ट हुए तो फाउंडेवर और ईएक्सएल कंपनीज़, ये दो कंपनीज़ हमारे जेएनयू में आए थे स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पे मैं नहीं दे सकी इंटरव्यू बिकॉज देयर वाज आल्सो आई वाज वर्किंग दैट टाइम आई वाज आल्सो वर्किंग एज अ फ्रेंच ट्यूटर। सो मैं वहाँ पे इंटरव्यू नहीं दे सकी क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रही थी। लेकिन फ़ॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होने के सबसे अच्छा पार्ट ये होता है कि आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने फुल टाइम रोल्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। लाइक टेक महिंद्रा और फाउंडेवर जैसे कंपनीज़ मेरे पास कॉल आए। मैंने टेक महिंद्रा से जो मुझे ऑफ़र मिल रहा था उस टाइम वो 4.5 LPA मिल रहा था। अब शायद दे हैव इंक्रीज्ड इट, बट वहाँ पे उनका ठीक था सब कुछ, लेकिन जो पैकेज मुझे लग रहा था वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़ काफ़ी कम थे। लेकिन जब मुझे फाउंडेवर से कॉल आया, साइटेल फाउंडेवर, वहाँ 6.5 LPA का ऑफ़र मिल रहा था एज अ फ्रेशर्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स और पार्ट टाइम्स आपके कैलकुलेट नहीं होते हैं। तो मैंने वहीं ज्वाइन कर लिया 6.5 LPA पे। फाउंडेवर में मेरा पहला कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था और टीचिंग रोल्स से ये एक बड़ा स्टेप था मेरा जो मैंने लिया। मैंने यहाँ वहाँ से 1 साल काम किया, काफ़ी कुछ सीखा और कॉर्पोरेट के काफ़ी कुछ जाना कॉर्पोरेट के बारे में। मेरे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग फेज़ था।
उसके बाद मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई। 1 साल फाउंडेवर में काम करने के बाद मैंने वर्क फ्रॉम होम पोजीशन के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। मेरे 1 साल के एक्सपीरियंस और जो स्किल्स मैंने बिल्ड की थी, उसकी वजह से मुझे 8 एलपीए का वर्क फ्रॉम होम ऑफ़र मिला। 8 एलपीए का वर्क फ्रॉम ऑफ़र मुझे मिल गया था। ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत बड़ी ट्रांज़िशन थी, और ये मैं सब मेरे इस सब हार्ड वर्क और मल्टीपल इंटरव्यूज़ देने से जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, उससे मुझे लगा कि ये कहीं न कहीं मेरा हार्ड वर्क, मेरा एक्सपीरियंस जो भी इंटरव्यू में मैंने दिया, उसका मेरा उसका मुझे फल मिला है, उसका मुझे रिज़ल्ट मिला है आज। तो अब आप सबके लिए एक टिप मैं देना चाहती हूँ, अगर आप फ़ॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो अपने सेकंड ईयर से ही आप पार्ट टाइम टीचर, ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर के लिए आप काम कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अभी तक एज़ अ पार्ट टाइम इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, और वो डिफरेंट फंक्शंस, प्रोग्राम्स में जाते हैं, एंड दे इंटरप्रेट फॉर द मिनिस्ट्री, फॉर द पर्सन्स, फॉर टूरिस्ट। सो उन सब के लिए वो काम करते हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप ऐसे पार्ट टाइम वर्क्स करते हैं, तो जो ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम रोल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। काफ़ी जेएनयू के स्टूडेंट्स अपनी कैरियर की शुरुआत इस तरीके से करते हैं। तो अगर आप जेएनयू से बीए ऑनर्स फ़ॉरेन लैंग्वेजेस करने का प्लान कर रहे हैं या अभी स्टूडेंट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ के प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। चाहे कंपनीज़ कैंपस में आएँ या आप ऑफ कैंपस अप्लाई करें, आप एक सॉलिड रोल के साथ अच्छा पैकेज ले सकते हैं। स्पेशली यूरोपियन और एशियन लैंग्वेजेस में काफ़ी डिमांड है। कंपनीज़ एक्टिवली लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को हायर कर रही हैं, तो जल्दी प्रिपेयर करना शुरू कर दें, एक्सपीरियंस लें और इंटरव्यूज़ देना प्रैक्टिस करते रहें। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जर्नी और जेएनयू के प्लेसमेंट प्रोसेस का ये ब्रेकडाउन आपको हेल्प करेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फ़ॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम्स के बारे में जानना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे लैंग्वेज ग्रेजुएट्स के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और इंटरव्यूज़ क्रैक करने के टिप्स के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग और मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू।